गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तो आप सब प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में लिखा गया स्प्रेडशीट। अगर आप उसका चैप्टर का टाइटल देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क है कि एक प्रकार का स्प्रेडशीट होता है। जैसे एमएस एक्सेल होता है, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क नाम का एक स्प्रेडशीट है जिसमें डेटा को हम रो एंड कॉलम में रखते हैं। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें डेटा को रो एंड कॉलम में अरेंज किया जाता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर अगर हमारे पास एम एस वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर जैसा कोई एप्लीकेशन है तो फिर हमें स्प्रेडशीट की क्या जरूरत होती है। तो स्प्रेडशीट देखिए किस काम आता है। जैसे आपको आपके पास काफी सारा डेटा है और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर वर्ड पे कोई फाइल बनाते हैं या फिर आपने अगर राइटर पे कोई फाइल बनाई है तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा दिखाना है, विजुलाइज करना है, जैसे कि आपको चार्ट के फॉर्म में डेटा के रिकॉर्ड दिखाने हैं, या आपको डेटा को फिल्टर करना है, या फिर आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा में इमीडिएट कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर एमएस वर्ड में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसको, इन एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। और इसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम एमएस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो इसका पेज साइज आपको थोड़ा सा एक लिमिटेड पेज साइज मिलता है। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसमें कई सारी फील्ड्स हैं, आपके काफ़ी सारे टेबल्स में कॉलम्स हैं, तो आप उसको वहाँ पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेशन होती है। मैक्सिमम 63 कॉलम्स आप बना सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल पढ़ रहे थे। बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बहुत सारे ढेर सारे कॉलम मिल जाते हैं, लंबा से एक बड़ा सा पेज साइज मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप अदर कोई वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, उसमें भी ये चीज़ें नहीं मिलते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट है क्या। स्प्रेडशीट की बात करें तो एक ऐसा टूल जिसमें डेटा को रो एंड कॉलम में रखा जाता है, जिसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है या फिर स्ट्रिंग वाला डेटा होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आने वाली क्लासेस में हम धीरे-धीरे करके देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेट तरीके से कर सकते हो आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को कैसे ओपन करना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करने के कई तरीके होते हैं। सिंपल सा एक तरीका है, सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे चले जाइए और यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके आप कैल्क टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आइकन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो आप चाहे तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके सर्च बार में जाके टाइप करिए लिब्रे ऑफिस कैल्क, और यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो इसमें 6 अलग-अलग पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं, इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क भी शामिल होता है। तो पहला तरीका, आप स्टार्ट मेन्यू का इस्तेमाल करके आप ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप सर्च बॉक्स, जो नीचे सर्च बॉक्स दिया रहता है, यहाँ पे टास्क बार पे एक सर्च ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके आप कैल्क टाइप कर दीजिए। तो सेम प्रोसेस वही है, यहाँ भी आपको दिख जाएगा आइकन एप्लीकेशन का, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा स्प्रेडशीट। तीसरा जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को रन कमांड के माध्यम से ओपन करने की कमांड क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को रन कमांड के माध्यम से ओपन करने की कमांड क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा कमांड यूज करते हैं उसको कहीं पे चाहे तो नोट कर लीजिए। हमें विंडो आर प्रेस करना है, जिससे हमारा रन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाला विंडो है। तो हमने जब राइटर स्टार्ट किया था तो बताया था आपको एस राइटर लिखना होता है। अगर आपको रन कमांड के माध्यम से राइटर स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखते हो, एस राइटर। एस राइटर लिखते हैं, और लिखने के बाद जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, एस कैल्क। एस कैल्क यूज करेंगे, ये कमांड होता है अगर आपको रन कमांड के माध्यम से स्प्रेडशीट मींस लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करना है। चलिए टाइप करते हैं यहाँ पे
एस कैल्क हमने टाइप कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइप किया हुआ है यस कैल्क, ये दिख रहा है। इस पे जस्ट हमें ओके बटन पे क्लिक करना है और हमारा स्प्रेडशीट जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ओपन हो जाएगा। क्लिक किया, ओपन हो गया। ये आप देख पा रहे हैं ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का विंडो है जिसके अंदर आपको लिब्रे ऑफिस के टूल्स एंड सारे ऑप्शंस दिखेंगे और यहीं से आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। तीसरा एक और तरीका होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने का। जैसे आपने डेस्कटॉप पे कोई आइकन बना रखा है तो आपको जस्ट आइकन पे डबल क्लिक करना है, या फिर अगर आपने नीचे टास्क बार जो होता है हमारे सिस्टम का, डेस्कटॉप पे नीचे टास्क बार दिखता है, अगर वहां पे पिन अप कर रखा है, आपने उसका आइकन लगा रखा है, तो आप चाहें तो वहां पे क्लिक करके भी लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ऑलमोस्ट आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे किस तरीके से स्टार्ट करना है, बट जिनको नहीं आइडिया है किस तरीके से इस एप्लीकेशन को चलाया जाएगा, स्पेशली उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक, तो ये पहली स्क्रीन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क जब ओपन होगा तो कुछ ऐसा विंडो आपको दिखेगा। अब इसके बेसिक लेआउट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह से सबसे पहला टॉप पे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली जो पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। इस वाली पट्टी को हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार बोलेंगे। और लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह से यहाँ पर भी टाइटल बार में आपको दो चीजें दिखती हैं। एक तो आपका फाइल नेम दिखता है इस जगह पे, और यहाँ पे क्या दिखता है आपको, इस जगह पे आपको दिखता है कंट्रोल बटन। जैसे कंट्रोल बटन क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये कंट्रोल बटन आपको दिखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड, और ये अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो क्या होता है डिफॉल्ट नेम, यहाँ पे आप देखिए अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ये अनटाइटल 1 लिखा है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन तीनों में डिफॉल्ट फाइल नेम आपका यही होता है। आप इसको जस्ट याद कर लीजिए, तीनों का सेम है। अगर आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट नेम आपको सभी में यही दिखेगा, अनटाइटल्ड। और अगर आपकी पहली फाइल ओपन है तो यहाँ पे 1 दिखेगा। अगर आपने दूसरी फाइल भी ओपन कर ली, उसको सेव नहीं किया, तो यहाँ पे 2 दिखेगा। अगर आपने तीसरी फाइल ओपन कर ली तो अनटाइटल 3 दिखेगा। तो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल होता है। इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पे टाइटल बार हो गया। टाइटल के बार के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर ये हमारा मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार में आपको मेन्यूज दिखते हैं, जैसे राइटर में दिखते हैं वैसे यहाँ पर भी मेन्यूज दिखते हैं। बट यहाँ पर काफी सारे ऐसे मेन्यूज हैं जो लिब्रे ऑफिस राइटर से डिफरेंट होंगे, और कुछ ऐसे भी यहाँ पर मेन्यूज ऑप्शंस होंगे जो सेम टू सेम सिमिलर होंगे। जैसा राइटर में आपने पढ़ा है वैसे सेम सिमिलर ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें यहाँ पर फाइल मेन्यू, सबसे पहला आइकन होता है। इसको भी थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर मेन्यू क्या दिख रहा है, फाइल। ये राइटर में भी होता है। अब यहाँ पे हम राइटर को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, इस वजह से कंपेयर करते हैं ताकि राइटर पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो, अगर वो क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए कॉमन होता है तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी वजह से हम हमेशा उसको कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि राइटर हमने पढ़ा दिया है। तो राइटर के बारे में आपको बेसिक आइडिया मिल चुका है कि राइटर होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। उनमें के कुछ ऑप्शंस जो कैल्क में सिमिलर हैं उनको भी हम कंपेयर करके उसी टाइम पे आपको हम बताते रहेंगे। तो ये फाइल मेन्यू आपको राइटर में मिलता है, यहाँ पर भी फाइल मेन्यू होता है। एडिट मेन्यू आपको राइटर में भी मिलता है, ये यहाँ पर भी होता है। व्यू मेन्यू आपको राइटर में भी मिलता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर भी होता है। इंसर्ट मेन्यू आपको राइटर में भी मिलता है और यहाँ पर भी है। फॉर्मेट मेन्यू राइटर में भी होता है और कैल्क में भी होता है, दोनों में है। स्टाइल्स मेन्यू ये भी आपको राइटर में मिलेगा और कैल्क में मिलेगा। तो यहाँ तक के जितने हमारे पास मेन्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेन्यूज हैं जो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क दोनों में सिमिलर हैं। अगर हम पीछे से दो और मेन्यूज को काउंट कर लेते हैं, 3 मेन्यू बेसिकली, 3 मेन्यू ऐसे हैं यहाँ पे। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 11 मेन्यूज होते हैं। कितने होते हैं, 11 टोटल। आप काउंट कर लीजिए, 6 हो गया, 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 मेन्यूज होते हैं यहाँ पर। और राइटर में भी टोटल 11 मेन्यूज होते हैं। कौन से डिफरेंट मेन्यूज हैं जो राइटर में आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको सीट मेन्यू नहीं मिलेगा, डेटा मेन्यू नहीं मिलेगा। ये दो ऐसे मेन्यूज होते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे।
और यहाँ पर आपको दो अलग से डिफरेंट मेन्यूज मिलते हैं, बाकी सारे के सारे मेन्यूज कॉमन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर सीट मेन्यू और डेटा मेन्यू की जगह राइटर में कौन से मेन्यूज होते हैं? तो देखिए एक मेन्यू होता है यहाँ पर टेबल मेन्यू होता है, और डेटा मेन्यू की जगह होता है फॉर्म मेन्यू। ये मेन्यूज होते हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आपको राइट कैल्क के अंदर ये दोनों मेन्यूज नहीं मिलेंगे, इसकी जगह पे दो डिफरेंट मेन्यूज मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो सीट मेन्यू हो गया, दूसरा डेटा मेन्यू हो गया। इनके बारे में आगे हम जानेंगे जब हम मेन्यूज के एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। तो इन मेन्यूज का क्या काम है, इसके अंदर कौन कौन से सब ऑप्शंस होते हैं, उनको कहाँ पे और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जिस तरह से हमने राइटर का एक एक मेन्यू एक एक ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके बताया, वैसे कैल्क में भी सेम इसी तरह से हर एक मेन्यू हर एक ऑप्शन के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। तो ये हो गया आपका मेन्यू बार। यहां से आपको कुछ चीज याद रखनी है। मेन्यू बार में टोटल कितने मेन्यूज होते हैं और इसमें कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, ये दो चीजें आप याद रखिएगा। टोटल मेन्यूज 11 होते हैं, राइटर में भी आपको 11 मेन्यूज मिलेंगे। बट यहाँ पे कौन कौन से मेन्यूज हैं उनके नाम भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का मेन्यू नहीं है। तो अगर आपको सारे मेन्यूज के नाम याद हैं तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर का या कैल्क का नहीं है। ओके, तो ये हो गया मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू ऑप्शन के जस्ट नीचे जैसे हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार होता है, वैसे यहाँ पर भी स्टैंडर्ड टूल बार है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जहां से फॉर्मेटिंग या अदर ऑप्शंस आपको यहाँ पे आइकन्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, जो इजिली एक्सेसिबल होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं बार बार हमें यूज करने की जरूरत होती है। वो आइकन्स आपको, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर मिलते हैं, कभी भी आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात ये होती है जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है ये कस्टमाइजेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट से यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ अनयूजुअल ऑप्शन जिनको आप यूज नहीं करते हैं आमतौर पे, उनको यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फीचर्स आप एक साथ इनेबल कर देंगे। तो जिन फीचर्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, उन फीचर्स के आइकन्स को यहाँ पर हम चाहे तो रखेंगे, और जो अनयूजुअल फीचर्स हैं उनको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेन्यू के अंदर आपको इसको मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, चाहे वो राइटर का है, कैल्क है, इम्प्रेस का है, इन तीनों का कस्टमाइजेबल होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक बार सब बताइए प्लीज चैट सेक्शन में, क्या सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही हैं? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो नहीं है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रहा है? सूरज एंड अदर्स जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दीपक, नवजीत कौर, आदित्य, प्लीज माफ कीजिएगा अगर किसी का नाम प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत हो जाए, सूरज सिंह एंड पूजा, आप में से किसी का कोई भी डाउट है? जितना भी अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्या सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है? एक बार प्लीज चैट में बताइएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर कुछ नया ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, और इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, A1। तो A1 क्या है? ये हमारा सेल एड्रेस होता है। आगे हम सेल एड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या दिखता है? नेम बॉक्स के अंदर आपको सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस दिखेगा, सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस आपको दिखेगा। जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उस सेल का सेल एड्रेस कहां पे दिखता है? नेम बॉक्स में। तो यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का सेल एड्रेस कहां पर दिखाई पड़ता है? देखिए हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को स्पेशली आप नोट करके रखिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस कहां पर दिखाई पड़ता है? तो कहां पे दिखेगा? नेम बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहां पर दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स हमेशा ये फॉर्मूला बार हो गया, ये वाला जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। तो फॉर्मूला बार के किस डायरेक्शन में होता है नेम बॉक्स? लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा।
तो ये हो गया फॉर्मूला बार। इसके लेफ्ट में क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। तो इसका पोजीशन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है इस टाइप से कि नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के किस तरफ दिखाई देता है। तो लेफ्ट में दिखाई देता है। इसके अंदर क्या विजिबल होगा, सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस आएगा। बिल्कुल आदित्य, तभी परेशान मत हो, सारी चीजें बताएंगे। कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। ओके आदित्य, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं हमने बता दिया। रो इनटू कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर लो और टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं लेटेस्ट वर्जन में। अगर आप लिब्रे ऑफिस का पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 1024। तो अभी वहां तक पहुंचने दीजिए, आपको एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है सूरज, अभी कोई अपडेट नहीं आया है। वैसे 7 अगस्त से लॉक होना था बट किसी वजह से डिले हो गया, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला। जब मिलेगा तो शेयर कर देंगे। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गया हमारा नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में क्या दिखता है आपको, सेलेक्टेड सेल का सेल एड्रेस। जैसे हमने A1, इस समय कौन सा सेल सेलेक्टेड है, A1 सेल सेलेक्टेड है। और A1 सेल किसी भी सेल का, किसी भी स्प्रेडशीट का सबसे पहला सेल एड्रेस होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की पहली सेल का सेल एड्रेस क्या है, तो A1 होता है। अब ये सेल एड्रेस किस आधार पे बनता है, आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। यहां पर देखिए हो गया फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे क्या दिखता है, फॉर्मूला बार पे क्या दिखेगा, जब आप किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करते हो। जैसे हम किसी एक सेल में जाके टाइप कर देते हैं, यहां पर ज्ञान एक्सपी हमने टाइप कर दिया, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये सेल हमारी क्या है, सबसे पहली सेल है। और इस सेल का एड्रेस कहां पे दिखेगा, नेम बॉक्स के अंदर दिखता है। इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। और इस सेल का जो डेटा है वो कहां पे दिखता है आपको, फॉर्मूला बार में। और अगर आपको इस डेटा को चेंज करना है, बदलाव करना है, इसको एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में जाके एडिटिंग कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल में डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके आपको सेल को एडिट मोड में पहले लेके आना है। अगर आप सेल को एडिट मोड में नहीं लाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे आप टाइप करोगे ना कुछ, जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेल को पहले हमें क्या करना होता है, डबल क्लिक करके उसे आप एडिट मोड में लेके आएंगे, तब जाके आप इसके डेटा को एडिट कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर्मूला बार पे जाइए और यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें बदलाव कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। तो किसी भी सेल के सेल डेटा को कहाँ से बदल सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार से उसको चेंज कर सकते हैं, या सेल पर डबल क्लिक करके उसे एडिट मोड में लाने के बाद उस सेल का डेटा चेंज कर सकते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन होता है, तीसरा एक और ऑप्शन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, F2। F2 एक शॉर्टकट की होती है। किसी भी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, F2 शॉर्टकट की यूज करते हैं। और F2 शॉर्टकट की अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। बट लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए, ताकि हम उसके अंदर जो डेटा है उसको चेंज कर पाएं, एडिट कर पाएं, तो आप चाहें तो उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, पहले क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद F2 प्रेस कर देंगे तो ये सेल हमारी एडिट मोड में आ जाएगी, फिर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो इसके कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे सेल का डेटा चेंज करना है तो सेल को आप सेलेक्ट करिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सेल को सेलेक्ट करिए और आप फॉर्मूला बार के माध्यम से डेटा को चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो सेल हमारी एडिट मोड में आ जाएगी, तब भी आप डेटा बदल सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या होता है, सेल को आप सेलेक्ट करिए और F2 शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए, तो आपका सेल एडिट मोड में आ जाएगा। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से 2-3 तरह से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, सेल को एडिट मोड में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
तो ये तीनों ऑप्शन कई बार दे दिए जाते हैं। फॉर्मूला बार से डेटा को चेंज करें, सेल में डबल क्लिक करें, F2 शॉर्टकट की प्रेस करें, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है 3 तरीके होते हैं, तीनों सही हैं। तो अगर उपरोक्त सभी या फिर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया है तो वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है, इसी वजह से हर एक एमसीक्यू के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में थोड़ा सा और आप थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ लेआउट देख लेंगे। जैसे अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस डायरेक्शन में जाते हो, यहाँ पे आपको छोटे से कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे। ये वाला जो एरिया होता है सेम टू सेम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइड बार बोलते हैं। साइड बार इसको बोलते हैं। तो साइड बार कहाँ पे दिखता है आपको? हमेशा लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो के राइट साइड में आपको क्या दिखता है? ये साइड बार होता है। साइड बार की बात करें तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हमने साइड बार पे क्लिक किया, यहाँ पे ये हमारा साइड बार हो गया। इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आपको अलाइनमेंट्स वगैरह करना है वो सारा ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर स्टाइल भी मिल जाएंगी, स्टाइल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जाइए, गैलरी का ऑप्शन आ गया। तो अगर आपको सिंबल्स वगैरह यूज करने हैं तो आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे नेविगेटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर नेविगेटर का ऑप्शन मिल जाता है। नेविगेटर लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है, यहाँ पर भी होता है नेविगेटर। प्लस यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला, जो इनबिल्ट फॉर्मूलेज होते हैं उनको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज के फॉर्मूलाज दिए हैं। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूले की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के साइड बार में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो साइड बार में देखिए कितने सेक्शन होते हैं। पहला तो ये सेटिंग हो गया, प्रॉपर्टी सेटिंग हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर आपको स्टाइल मिल जाता है, तीसरा गैलरी मिल जाता है, चौथा आपको नेविगेटर मिल जाता है, और पांचवा क्या मिलता है? फॉर्मूलाज मिल जाता है। तो इसमें कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के साइड बार में कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप जरूर याद रखिए। या कहीं पे चाहें तो एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, एक एक लाइन का जस्ट आप शॉर्ट नोट बना लीजिए कि साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं, और ब्रैकेट में उसका आंसर लिख लीजिए 5। साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? 5। तो आप रिवीजन टाइम पे इसको आसानी से याद कर सकते हो। चलिए ये हो गया साइड बार। अब साइड बार से अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे आएंगे। साइड बार के जस्ट बाद आपको क्या दिखता है? यहाँ पे स्टेटस बार। यहाँ पर देखिए नीचे ये होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार से ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सीट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1, सीट 1। ये आपको एक स्प्रेडशीट दिख रही है। यहाँ से आप चाहें तो प्लस आइकन, जो प्लस आइकन यहाँ पर दिया गया है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप एक से ज्यादा सीट क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा और जूम करके हमें दिखाना पड़ेगा शायद। ये देखिए यहाँ पर सीट ऑप्शन दिया गया है, ये सीट 1 दिख रहा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो एक सीट होती है। कितनी होती है? एक सीट होती है। देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 चैप्टर लिब्रे ऑफिस के हैं। और यहाँ से कम मान के चलिए 30 से 35 या 40 क्वेश्चन, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टर से आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपका पेपर क्वालिफाई होगा। इवन आप यहाँ से अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हो ताकि आपका ग्रेड अच्छा बन जाए। डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं उसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं। टू द पॉइंट पढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए, और वो चीजें आपके एग्जाम में आनी भी चाहिए। ये हमारा बेसिक टारगेट रहता है, यही हमारा पर्पज है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे नीचे
जो हमारा स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार हमेशा सबसे नीचे दिखता है। स्टेटस बार के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलता है, सीट मेन्यू। यहाँ पर सीट प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आप सीट, मल्टीपल सीट ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक बार प्लस आइकन पे 2-3 बार क्लिक कर देते हैं, जैसे मैंने कुछ टाइम्स क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पर कितनी सीट दिख रही हैं। डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं, एक, बट अभी आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, तो यहाँ पे कितनी सीट है, 5 सीट हो गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक पूछा जाता है डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं, एक होती है। मैक्सिमम कितनी सीट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो डे बाय डे अपडेट होता चला जा रहा है। इसमें नए नए फीचर्स या नए नए फंक्शनलिटीज चेंज होती रहती है, ऐड होती रहती हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस का पुराना वर्जन था उसमें नंबर ऑफ जो सीट की लिमिट थी वो थी 10,000। कितनी लिमिट थी, 10,000 मैक्सिमम सीट आप बना सकते थे। जो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 आ रहा है ना, इस टाइप की आप 10,000 सीट बना सकते थे। बट अभी इसकी लिमिट बढ़ा दी गई। जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें आप कितनी बना सकते हैं, 32,000 बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो अलग अलग ऑप्शन हो जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ 10,000 मैक्सिमम होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन होते हैं, अगर 10,000 वहां पे एग्जिस्ट करता है तो आपको यही वाला मार्क कर देना है, इसको करेक्ट कर देना है। और इन केस अगर 10,000 और 32,000 दोनों रहते हैं तो उस केस में आपको 32,000 को मार्क करना होगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। दोनों के बारे में हमने बता दिया, बाकी आप सब समझदार हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अपने हिसाब से कुछ चीजें खुद से भी डिसाइड करनी पड़ती हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। वो ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए गए, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें मैक्सिमम कितनी सीट बना सकते हैं, 32,000। और पुराने वर्जन में क्या लिमिट थी, 10,000 की थी। और डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है, एक सीट होती है। तो ये तो हो गई सीट की बात। अब सीट के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर स्टेटस बार होता है। ये आपका स्टेटस बार हो गया। इसमें थीम आपने कौन सी सेलेक्ट कर रखी है, लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट कर रखी है, सेम वैसे जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा। बट लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में आपको नंबर ऑफ पेजेस दिखता है, पेज नंबर्स दिखते हैं, वर्ड काउंट दिखता है, बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए एक बार लुक, नीचे आपको टोटल कितनी सीट है और कौन सी सीट पर है ये आपको दिखेगा, यहाँ पर पेज नंबर नहीं दिखता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिख रहा है, दिख रहा है आपको। डिफॉल्ट क्या है, ये आपकी स्टाइल होती है। इसके बाद आपको लैंग्वेज दिखता है जिसमें इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है। अरे 25 क्या आएगा सूरज, तो उसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो 10,000 हो सकता है या तो 32,000 हो सकता है। 25 के का मतलब नहीं है, 25,000 का कोई ऑप्शन ऑप्शन आएगा तो गलत होगा। या तो 32,000 सही हो सकता है या 10,000 सही हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में कुछ भी दिया हुआ है और उसमें से मैक्सिमम 10,000 दिया है तो आपको 10,000 मार्क कर देना है। मीन्स अगर उन ऑप्शंस में 32,000 मिसिंग है, सिर्फ 10,000 मिलता है, बाकी कोई भी वैल्यू हो, चाहे 10,000 से अबव है बिलो है उससे मतलब नहीं, उसमें अगर 32,000 मिसिंग है तो आपको 10,000 पर मार्क करना है। और अगर वहां पे 10,000 और 32,000 दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब भी आपको 32,000 मार्क करना है। और अगर वहां पे 32,000 एग्जिस्ट करता है बाकी कोई भी दूसरी वैल्यू होगी तो आपको 32,000 मार्क करना है। क्लियर, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ से आप जूम भी कर सकते हो, यहाँ पे जूम करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ऐसा जूमिंग ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलता है। ठीक, अगर पूछ लेता है डिफॉल्ट जूम कितना होता है तो 100%। राइटर में भी डिफॉल्ट जूम 100% होता है और कैल्क में भी डिफॉल्ट जूम क्या होता है, 100% होता है। तो बेसिक लेआउट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं, जैसे शुरुआत में कुछ लोगों ने पूछा था कैल्क में कितनी सेल होते हैं, आदित्य ने पूछा था, तो आप सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल क्या है और सेल एड्रेस कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये अल्फाबेट्स आपको दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम हेडर्स हैं, कॉलम लेबल्स हैं, इनको कॉलम लेबल कहा जाता है। ए बी सी डी इस तरीके से कॉलम लेबल्स होते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम नेम जानना चाहते हो कौन सा लास्ट कॉलम नेम है, तो इसमें
XFD होता है वैसे लास्ट कॉलम नेम, और अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो AMJ ये लास्ट कॉलम नेम था पुराने वर्जन में, और अभी क्या है XFD, ये आपका लास्ट कॉलम नेम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको लास्ट कॉलम नेम देखना है तो क्या करेंगे, किसी भी सेल में आप होंगे, जस्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस कर देनी, कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं, लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं, ये क्या है XFD, और ये कौन सा नंबर का कॉलम होगा, ये कॉलम होगा 16,384, 16,384 का कॉलम है। जैसे ए कॉलम नंबर ए, जिसका कॉलम नेम ए है, इसका कॉलम नंबर क्या हो जाएगा 1, ये पहला कॉलम है, और अंतिम कॉलम का सीरियल क्या हो जाएगा 16,384, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और लास्ट कॉलम का कॉलम नेम क्या है, एग्जाम में आएगा, पूछा जा चुका है कई बार कि लास्ट कॉलम का कॉलम नेम क्या होता है, तो XFD ये लास्ट कॉलम नेम होता है। अगर पुराने वर्जन पे क्वेश्चन आएगा तो लास्ट कॉलम नेम होता है AMJ लास्ट कॉलम नेम होता है, और अगर लास्ट कॉलम नेम AMJ होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे 1024 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं पुराने वर्जन में, और इसका लास्ट कॉलम नेम क्या होता है AMJ होता है। दोनों को हम साथ में कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों पे बेस्ड अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, इसी वजह से हम दोनों को कंपेयर करते हुए आपको बताते चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलम हेडर या कॉलम हेडिंग आप कह सकते हो। तो कॉलम्स हमेशा अल्फाबेट्स में होते हैं, ABCD इस तरीके से होता है। वापस अगर आपको जाना है पहले कॉलम पे तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करिए, सबसे पहले कॉलम पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, इस डायरेक्शन में आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ABCD के बाद कुछ नए कॉलम नेम आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जेड के बाद देखिएगा, जेड से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। जेड के बाद आपको क्या दिख रहा है AA, AB, AC, AD, इस तरीके से कॉलम नेम होते हैं। और जब सेल एड्रेस की बात आती है तो सेल एड्रेस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉलम नेम और रो नंबर, कॉलम नेम और रो नंबर। रो नंबर आपको कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, इधर देखिए यहाँ पर, ये आपका रो नंबर है, ये क्या है रो नंबर से, जो कि आपको यहाँ पर दिखते हैं, रो नंबर आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे सर लास्ट रो नंबर क्या होता है, तो 1048576 ये लास्ट रो नंबर होता है। कैसे आप चेक करोगे, किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करिए, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप सबसे अंतिम रो में पहुंच जाएंगे, और सबसे अंतिम रो में अगर आप पहुंचते हो तो यहाँ पे आपको रो नंबर दिख जाएगा, ये आपका लास्ट और अंतिम रो नंबर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, इसी नंबर से आप चेक कर सकते हो, इतनी नंबर ऑफ रो हैं, क्योंकि कहाँ से रो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू यहाँ तक ये टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये आपका लास्ट रो नंबर होता है। तो लास्ट कॉलम नेम, लास्ट रो नंबर, ये दोनों कहीं पर नोट करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे कि अभी आदित्य ने पूछा था कि सर टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, कॉलम कितना होता है 16,384 कॉलम्स होते हैं, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 1048576। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कितनी सेल्स हैं निकल के आ जाएगा, ये बहुत बड़ा लंबा नंबर बनेगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच सूरज। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेसिक लेवल से हर एक चीज बताई जाए, ताकि अगर आप पहली बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि सारे के सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उस बेस लेवल से हम हर एक चीज पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे पाइथन है, IoT है, वेब डिजाइनिंग है, या IT टूल्स है, या ट्रिपल सी है, तो हर एक सिलेबस को हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं,
तो उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं होगा, तो अगर हम उनको ये चीजें बताएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जिनको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको भी कुछ नई नई चीजें पता चल जाएंगे, इवन उनका बेसिक रिवाइज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स कितने हैं और कैसे चेक करेंगे। कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप अंतिम कॉलम पे जा सकते हो। अगर आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो सबसे पहली सेल पर आ सकते हो, सबसे पहले रो में आ सकते हैं, कॉलम में आ सकते हो। और अगर आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आप कहां पे जा सकते हैं, अंतिम रो पे जा सकते हो, सबसे नीचे वाली रो पे जा सकते हो। और कंट्रोल अप एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे पहली रो में आ सकते हैं। तो ये आप शॉर्टकट की भी चाहें तो याद कर लीजिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना होगा तो। अब बात आती है सेल एड्रेस की। सेल एड्रेस समझ लीजिए कैसे बनता है। जैसे अभी हम किसी पर्टिकुलर सेल पर पहुंच जाते हैं टॉप पे, मान लीजिए हम यहां पर हैं, इस जगह पे हैं। ये कौन सा है, ये देखें तो हमारा रो नंबर कौन सा है, रो नंबर अगर आप देखेंगे तो ये रो नंबर 2 है। और ये कॉलम नंबर कौन सा है, सी। तो इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, पहले लिखेंगे सी। पहले हमेशा कॉलम नेम लिखा जाता है, जो कॉलम नेम है वो सबसे पहले लिखा जाता है और फिर रो नंबर लिखा जाता है C2। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, C2 सेल एड्रेस बन जाएगा। हमेशा याद रखिए कॉलम नेम पहले लिखा जाता है और रो नंबर बाद में लिखा जाता है। तो जिस कॉलम में है आपको देखना है कौन सा कॉलम है, सी है, तो ये सी कॉलम का हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो सी आपको पहले लिख देना है। फिर कौन सी रो का हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, रो नंबर 2 का है तो C2, इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, C2। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो कि इस सेल का एड्रेस है क्या तो आप यहां से चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, C2 दिख रहा है ना। तो C2 सेल एड्रेस हो गया। सेल एड्रेस तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के सेल एड्रेसेस होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तीन तरह के सेल एड्रेस होते हैं। ये जो हमने लिखा था C2, ये क्या है, ये रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है, रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है। एक आता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को हमेशा $C $2 इस तरीके से लिखा जाएगा। इनका यूज भी बताएंगे, अभी परेशान मत होइए, दोनों का तीनों का डिफरेंस भी आपको बताएंगे। एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एक होता है क्या, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने लिखा $C2, तो यहाँ पर C के साथ में डॉलर रखा है, 2 के साथ में डॉलर नहीं लगा हुआ है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं $C2, तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ में डॉलर लगाया है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम डॉलर लगाते हैं इसका मतलब है हम कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर रहे हैं। अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा देते हैं, जिसके साथ में डॉलर लगेगा। यस, रिलेटिव, मिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, तीन तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू में यही पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंसेस होते हैं। तीन तरह के सेल एड्रेसेस होते हैं, या सेल रेफरेंस आप कह सकते हो या सेल एड्रेस कह सकते हो। ये हो गया हमारा रिलेटिव, ये हो गया एब्सोल्यूट, सॉरी हाँ ये एब्सोल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, तीन तरह के सेल एड्रेसेस होते हैं। तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक और बढ़िया फीचर होता है ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 टाइप किया, 1 टाइप करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस जगह पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये वाला स्क्वायर दिख रहा है ना। यहाँ से जस्ट इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर टाइप हो जाएगा। तो इसको ऑटोफिल फीचर कहा जाता है। इसको जस्ट हम नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए नंबर्स आ गए। तो ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम कितनी रो सेलेक्ट करनी होती हैं, या कितनी रो सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, या ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम कितनी सेल को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 और यहाँ से ड्रैग कर देंगे, यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं तो देखो एक ही सेल हमने सेलेक्ट की थी ना। ऑटोफिल फीचर काम कर रहा है, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करना है तो मिनिमम कितनी सेल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी, सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर तो हमने सीक्वेंस में ले लिया। ये बहुत मैजिकल फीचर होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। और भी कई सारे फीचर्स आपको दिखाते हैं। जैसे आपको 2 का टेबल लिखना है,
हाँ, ये बिल्कुल एक्सेल में भी होता है, बट एक्सेल में ऑटो फिल फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम 2 सेल सेलेक्ट करनी पड़ते हैं, जबकि कैल्क में आप 1 सेल सेलेक्ट करके भी इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2, हमें 2 का टेबल करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है या टाइप करना है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। 2 सेल के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो लिखना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे हमें 2 सेल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और सेंटर से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। कैसे, एक बार फिर से देखिए, अगर आप 2 का टेबल डालना चाहते हो तो पहली सेल में हमने 2 रखा, दूसरी सेल में 4 रखा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेट हो गया, कितना, 2 का डिफरेंस सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। कैसे, एक बार फिर से देखिए, ड्रैग करने से पहले इन दोनों सेल को सेंटर से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर पॉइंट आ रहा है इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। देखो 2 का टेबल आ गया, 2 का टेबल आ गया ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल ला सकते हो, बहुत आसानी से ला सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से आप 2 का टेबल या किसी भी नंबर का टेबल ला सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ पर लिख देते हैं 9। अब देखो इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, या फिर हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं और फिर हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इस जगह से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक उतना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था। तो अब यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सीरीज फिलअप कर सकते हो किसी भी सेल में इजिली। ये तो न्यूमेरिक हो गया, नंबर का हो गया। अब अगर हम यहाँ पर जैसे अल्फाबेट डालते हैं, ए टाइप कर दिया, ए को नीचे ड्रैग कर देते हैं तो देखो ए आएगा, सेम आ गया। अगर हम यहाँ पर ए के बाद बी टाइप कर देते हैं और इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो देखो ए बी करके आएगा, ए टू जेड इस तरीके से नहीं आएगा। तो आप ऐसे डाल सकते हो, अल्फाबेट पे भी काम करता है। और दूसरा तरीका आप एक समझ लीजिए, आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि हमने हमेशा नीचे की तरफ ड्रैग किया है, तो क्या इसमें हॉरिजेंटल भी फिलअप किया जा सकता है? जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या जो सीरीज हम नीचे वर्टिकल कर रहे थे ड्रैग करके, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ड्रैग कर रहे थे, उस पे काम कर रहा था, तो क्या ये हॉरिजेंटल पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। हॉरिजेंटल के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 टाइप कर दिया, यहाँ पर 4 टाइप कर दिया, हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको नीचे ना ड्रैग करके राइट हैंड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे और यहाँ पर भी देखिए ऑटोमेटिक इसने नंबर्स डाल दिए। मतलब आप चाहें तो ऑटोफिल फीचर का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो और वर्टिकल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल फीचर है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाते हैं इसमें, इसको डिलीट किया, जैसे आपने लिखा यहाँ पर सिर्फ आपने MON, आपको पता है मंडे का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे। देखो सारे डेज आ गए, ऑटोमेटिक पूरे डेज फिलअप कर दिया इसने। अगर यहाँ पर मंडे लिख दोगे, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मंडे, मंडे हमने पूरा लिख दिया है। अब इसको ड्रैग करेंगे, देखो फुल फॉर्म में पूरा डेज आ गया, डेज नेम आ गया पूरा पूरा कंप्लीट। आप जितना ड्रैग करते जाओगे संडे टू मंडे रिपीट करता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप मंथ नेम चाहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा जैन, जैन लिखने के बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से देखिए यहाँ पर डेज आ गए। तो जो ऑटोफिल फीचर होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आने वाली क्लासेस में जब भी कोई इस तरीके की जरूरत होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा या ऐसा कोई टॉपिक आएगा, तब हम आपको अलग अलग तरह के ऑटोफिल फीचर्स पे अलग से पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, उस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। ओके, क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, ऑटोफिल फीचर कैसे काम करते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ से एक और काम कर लेते हैं। ये तो आपने सेल्स के बारे में जान लिया कि सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस में आपको अभी हमने क्या बताया है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के बारे में बताया था, सॉरी रिलेटिव सेल एड्रेस अभी आपने देखा, C1 C2 इस तरीके से जो होता है वो हमारा रिलेटिव सेल एड्रेस होता है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में देखिए,
देखिए पूजा, इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के हिसाब से काम करेगा। हर चीज़ जैसा हम सोचते हैं वैसा टूल काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है, जैसे हमने ए दे दिया और बी दिया, फिर एक बार सी भी देखते हैं, तो ये तीनों को ही रिपीट करेगा बार-बार। ये ए टू जेड प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पे। देखिए, ए बी सी डी तीनों रिपीट करेगा। पहले ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। तो ये रिपीट करेगा, ये पूरा ए टू जेड अल्फ़ाबेट नहीं लिखेगा। और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका ये डिफ़ॉल्ट फीचर होता है। ठीक, अब हम सेल एड्रेस की बात कर लेते हैं। सेल एड्रेस को समझना है तो थोड़ा-सा भी हमें एडवांस लेवल के बारे में थोड़ी-सी बात करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करके 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक नंबर्स डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 10 तक नंबर डाल दिए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। अगर आपको 2 का टेबल चाहिए होता है, 2 का टेबल चाहिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर हमने लिखा 2 और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। 1 मिनट, यहाँ पर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चेंज कर देगा। सिर्फ देखिए 2, 2 आ गया, सब में 2, 2 आ गया। हम यहाँ पर चाहते हैं 1 इंटू 2, 2 आ जाए, 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 आ जाए, 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 आ जाए। तो 2 का टेबल हम ऐसे फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहते हैं। हमें क्या बताना है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किस तरह से काम करता है उसको समझाने की कोशिश करें एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा आपको क्या करना होता है? इक्वल साइन लगाते हैं। हालांकि फॉर्मूले के लिए अलग से एक डेडिकेटेड क्लास भी करेंगे आने वाली क्लासेस में। सिर्फ हम आपको एक क्लास में फॉर्मूले बताएंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं उनको बताएंगे। बट अभी एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेल पर क्लिक कर दिया तो इसका सेल एड्रेस क्या होता है? A1। A1 यहाँ पे आ गया। इस जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन एस्टिक यूज कर लेंगे और इस सेल पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर क्या होगा, A1 सेल के अंदर जो वैल्यू है प्लस B1 सेल के अंदर जो वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट डाल देगा। चलिए, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर की हिट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 आ चुका है, 2 आ गया। अगर हम इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लेंगे तो देखिए 2 का टेबल आपको मिल गया है। ये फॉर्मूला कॉपी हो गया नीचे। अब फॉर्मूला में सेल एड्रेस देखिए क्या है, हमने पहली वाली सेल में क्या डाला था, इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए B1, A1 और B1 लिखा हुआ था। बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस जगह पे सेल एड्रेस बदल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, A2 और B2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, A2 एस्ट्रिक B2 आएगा। क्योंकि जो रिलेटिव सेल एड्रेस होता है, जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हो तो हमेशा उसका सेल एड्रेस बदल जाता है। नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसका सेल एड्रेस देखिए जैसा मैंने बताया था वही आया ना। तो ये बदल रहा है। जब फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो पहले क्या था, A1 और B1 था, A1 एस्ट्रिक B1 था। बट जब हमने फॉर्मूला नीचे वाली सेल में कॉपी किया, यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी किया, तो इसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक बदल गया। अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज करना पड़ेगा। इसमें किसी में भी आप जाएंगे तो सभी का देखिए सेल एड्रेस आपको डिफरेंट दिखेगा। इस सेल का सेल एड्रेस देखिए A6 और B6 लिखा हुआ है, सेल एड्रेस चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। अगर हम किसी भी सेल के सेल एड्रेस को फिक्स करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अभी हम इस रिजल्ट को कर देते हैं डिलीट, इस टेबल के रिजल्ट को हम डिलीट कर देते हैं और इस 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम एक बार इस जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 इस जगह पे रखेंगे और इस जगह पे हम चाहते हैं इस वाली टेबल में 2 का टेबल प्रिंट हो जाए। यहाँ पर 2 है और हम ये चाहते हैं कि ये वाला 2 इस सेल की वैल्यू इन सभी से मल्टीप्लाई हो और इनका रिजल्ट यहाँ पर आता रहे, इस जगह पे आता रहे। सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाली सेल एड्रेस से करना है। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, ताकि जब हम फॉर्मूला कॉपी करें तो हमें सही रिजल्ट मिले, इसकी वैल्यू फिक्स रहे। तो अगर हम सेम फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखते हैं, A1 एस्ट्रिक B1, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो पहले था।
अब अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, 0 0 आएगा। पहले में तो 2 आ गया क्योंकि इसने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका सेल एड्रेस देखिए क्या हो गया, A2 हो गया और इंटू B2 हो गया। B2 हमारा ब्लैंक था, 0 था, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया। अगर मान लीजिए हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरी सेल में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सेल एड्रेस क्या है, A3 हो गया और B3 हो गया। हम इसको क्या करना चाहते हैं, ये जो B3 है हम चाहते हैं कि B3 ना आए, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, B1 आना चाहिए। हर सेल में आपको B1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब इसको हम फिक्स करना चाहते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, $B और $3 ये लिख देंगे। जहां पे हम B3 लिखते हैं उस जगह पे अगर ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ये सेल एड्रेस हमारा फिक्स हो जाएगा। तो जब हम नीचे फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो हमेशा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां से। और इसका सेल एड्रेस क्या है, B1 है, तो यहाँ पे $B1 लिखेंगे, $B और $1 ये हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में पहली बार। तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगा। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा। डिलीट करने के बाद यहाँ पर इस जगह पे लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हमने लिखा A1, शायद हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू भी डिलीट कर दी तो 1 को लिखना पड़ेगा, इक्वल यहाँ पर A1 हो गया और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, B1 लिख देते हैं। B1 लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल A1 इंटू का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और हमने यहाँ पर B1 पे क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, B1 से पहले डॉलर का सिंबल लगा देंगे और 1 से पहले भी डॉलर का सिंबल लगा देंगे। डॉलर सिंबल क्या करता है, बेसिकली आपके कॉलम को फिक्स कर देगा, रो को भी फिक्स कर देगा। मतलब जब हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो ये वाला सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, ये वाला सेल एड्रेस यही रहेगा। मतलब हर एक वैल्यू सिर्फ इसी वाली सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें 2 का टेबल मिल जाएगा पूरा। और ये डॉलर लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट की भी होती है F4। एब्सोल्यूट से रिलेटिव सेल एड्रेस में बदलने के लिए आप F4 शॉर्टकट की जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर लग जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर लग जाएगा। तो इसको करने के बाद हम एंटर की हिट कर देते हैं। अभी तो आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 ही दिख रहा है, बट जैसे ही फॉर्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ, 2 का टेबल आ गया ना। अब हर एक सेल पे अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए B1 $B $1 ये दिख रहा है। अगर हम किसी दूसरी सेल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया, एड्रेस बार पे जाते हैं और इस जगह पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे सेल ये वाला तो वैल्यू चेंज हो गया, A7 आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, $B $1। तो अगर जब भी आपको किसी सेल एड्रेस को फिक्स करना होता है कि फॉर्मूले में अगर हम कॉपी करेंगे तो हमारा सेल एड्रेस बदलना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F4 होती है। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं C4, इक्वल लगाया हमने और यहाँ पर C4 लिख दिया। अब ये C4 लिखा हुआ है और इसको हमें किस में बदलना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर F4 की प्रेस करेंगे। देखो F4 जैसे हमने प्रेस किया कीबोर्ड पे, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो डॉलर में चेंज हो गया, हमने टाइप नहीं किया, जस्ट F4 प्रेस किया था। तो रिलेटिव से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, F4 शॉर्टकट की। एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो F4 शॉर्टकट की होती है। इवन आप चाहें तो मिक्स सेल रेफरेंस में बदलना है तो एक बार फिर से आप F4 प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर $4 लिखा हुआ है, एक बार और प्रेस करेंगे F4 तो अब देखिए $C4 लिखा हुआ है, एक बार और प्रेस करेंगे
तो ये रिलेटिव में आ जाएगा, और फिर एक बार प्रेस करेंगे तो एब्सोल्यूट में आ जाएगा। तो एक तरीके से साइकिल चलाता है, ये साइकिल केस होता है इसमें। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स तीनों में आप चाहें तो किसी में भी चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। क्लियर? आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आज हमने बेसिक, सबसे पहली क्लास में सारी चीजें बेसिक समझ ली हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या और इसमें काम कैसे करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम एक एक मेन्यू बाय मेन्यू डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर फाइल मेन्यू जल्दी से देखते हैं, क्योंकि फाइल मेन्यू और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस का जो फाइल मेन्यू होता है सिमिलर है। तो फाइल मेन्यू पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शंस हैं, कोशिश करते हैं अगर जूम हो जाता है तो आपको जूम करके दिखाएंगे ना। देखो फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं वो सेम टू सेम सारे के सारे ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिल जाएंगे, राइटर में सेम है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है उसके ऑप्शन और यहाँ पर फाइल मेन्यू में दिए गए ऑप्शन सारे के सारे सेम है, सेम ऑप्शन है। तो इसको अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने राइटर में इन सारे ऑप्शन के बारे में सीखा है, समझा है, पढ़ाया गया है। तो ये आपका फाइल मेन्यू हो गया। एडिट मेन्यू की अगर बात करें तो एडिट मेन्यू भी काफी हद तक सिमिलर है, काफी हद तक आपको सारे ऑप्शन सेम मिल जाएंगे, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो मेन्यू से स्टार्ट करेंगे। हर एक मेन्यू का एक एक ऑप्शन आपको बताया जाएगा, कौन से मेन्यू का क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं। मेन्यू बाय मेन्यू प्रैक्टिकली हम हर एक चीज इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे। तो ओवरऑल आज की क्लास कैसी लगी? सूरज ने अपना फीडबैक भेज दिया है, बाकी लोग भी अपना फीडबैक भेज दो। और जिनका भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपके ऐप में जहाँ पे आप लाइव क्लास ज्वाइन करके देख रहे हैं वहीं पर एक हैंड जैसा सिंबल आ रहा होगा, राइज हैंड फीचर इसको बोलते हैं, उस पर आप क्लिक करिए तो हमारे पास कॉल रिक्वेस्ट आ जाएगी। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज होंगी उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, अगर आपको हमारा कोर्स कंटेंट पसंद आता है तो आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उन सभी के हम हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और प्लस आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, आप हमारे प्ले स्टोर जो ऐप है हमारा ज्ञान एक्सपी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और प्ले स्टोर पे आपको वहाँ पे अपना रिव्यू भी दे सकते हैं और हमारे ऐप को थोड़ा सा रेट भी करिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं रेटिंग चेक करते हैं कि ऐप की रेटिंग क्या है, ऐप का रिव्यू क्या है, रिव्यू पढ़ते हैं। तो आप सब वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो हमारे पेड बैच को इस समय अवेल कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको एटलीस्ट हमारा फीडबैक आपको पता चल गया होगा किस तरीके का कोर्स कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपने रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर पे जाके रेट करिए और वहाँ पे अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना रिव्यू लिखिएगा। और हमारे ऐप में भी एक टेस्टिमोनियल सेक्शन होता है, तो टेस्टिमोनियल सेक्शन में जाके आप अपना फीडबैक डाल सकते हो। और आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, प्रोफाइल में पिक्चर अपलोड करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप अपना सेटिंग ऑप्शन ओपन करते हैं ऐप में, राइट हैंड साइड में जो साइड मेन्यू आता है उसमें एक सेटिंग ऑप्शन रहता है। सेटिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में जहां पर ज्ञान एक्सपी का लोगो आ रहा है उस लोगो पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अलग से अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहें तो अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और जब आप टेस्टिमोनियल पे अपना कोई भी फीडबैक मैसेज डालते हैं तो नीचे देखा होगा सभी के मैसेज डिस्प्ले होते रहते हैं, तो आपके पिक्चर के साथ में आपका मैसेज भी डिस्प्ले होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा जिसमें हम इनके मेन्यूज डिस्कस करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेन्यूज डिस्कस करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क को थोड़ा सा एक्स्ट्रा में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी यूज होता है, तो आपको इसकी यूजबिलिटी पता होनी चाहिए, हर एक ऑप्शन का आइडिया होना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको स्प्रेडशीट आनी चाहिए, और स्प्रेडशीट को सीखना इजिली, वैसे अगर आप बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पर आपको मौका मिलेगा सीखने का। आप स्प्रेडशीट भी अच्छे से सीख जाएंगे, प्लस आपका एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे ग्रेड के साथ में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।